सकता हूं, एक एक व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, मैं सबके बारे में बताता हूं। ब्राह्मण सम्मेलनों में ये मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद जो उसका एसोसिएट था, उसको तो गिरफ्तार किया। नवविवाहिता खुशी दुबे को क्यों? मुद्दा संतोष शुक्ला की हत्या का भी उठना चाहिए, उस डिप्टी एसपी मिश्रा का भी उठना चाहिए, जिसकी 2 नाबालिग बालिकाएं अनाथ हुई हैं। एक डिप्टी एसपी मारा जाए वो सही है, लेकिन कौन से आचार दंड संहिता में लिखा है कि अगर पति कोई गुनाह करे तो उसके लिए पत्नी को गिरफ्तार किया जाए? क्या कुछ प्रमाणिक है? तो आप बता दीजिए। ये न्यायालय तय करेगा, न मैं तय करूंगा ना आप तय करेंगे, ये न्यायालय को तय करने दीजिए। पर ये मुद्दा बन रहा है बहुत बड़ा ब्राह्मण सम्मेलनों में। मेरा ये मानना है उन परिवारों से भी पूछा जाना चाहिए, जब आप इसकी बात कर रहे हैं उन परिवारों से भी पूछा जाना चाहिए जिन परिवारों के निर्दोष लोग मारे गए थे। क्या वे निर्दोष नहीं थे? उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला की निर्मम हत्या थाने के अंदर हुई। डिप्टी एसपी मिश्रा मारा गया था ना, क्या उनका परिवार नहीं है? क्या मिश्रा को आप ब्राह्मण नहीं मानते? क्या शुक्ला को आप ब्राह्मण नहीं मानते? ये जाति का मुद्दा कहां से आ गया इसमें? जैसी करनी वैसी भरनी, न्यायालय उसको तय करे। योगी जी, पिछला चुनाव जब उत्तर प्रदेश का हुआ तो कोई चेहरा नहीं था जिस पर चुनाव लड़ा गया था। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत तारीफ आपकी, तो मतलब जहां भी पहुंचते हैं मंच पर तो मतलब नारे तो मोदी योगी रहता है, लेकिन साथ में प्रधानमंत्री भी 6 बार आपका नाम लिया। हम लोग गिनते हैं चूंकि देखने के लिए कि क्या संकेत आ रहे हैं। गृह मंत्री आपकी बहुत तारीफ कर चुके हैं, जेपी नड्डा जी भी कर चुके हैं। बयान कुछ एक आध आ जाते हैं बीच में, लेकिन क्या इस बार कोई संशय है कि 2022 योगी आदित्यनाथ के नाम पर लड़ा जाएगा या नहीं? देखिए, मेरा तो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। यहां व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है। देश हित में जब कोई मुझसे कहेगा और दल हित में भी कोई मुझसे कहेगा कि आज छोड़ना है, उसी समय बहुत खुशी के साथ मूल्यों और मुद्दों के साथ दूंगा। इन मुद्दों और इन मूल्यों के साथ हम कार्य करने वाले लोग हैं। नहीं, पर चुनाव तो आप ही सत्ता में मैं क्या कह रहा हूं ना, देखिए ये सारी चीजें बंद हो चुकी है, ये कोई मुद्दे ही नहीं है यूपी में। और मुझे अच्छा लगा कि आप कम से कम गिनती हैं हर चुनावी हर सभा के अंदर कि प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार नाम लिया है, गृह मंत्री जी ने कितनी बार नाम लिया है, माननीय नड्डा जी ने कितनी बार नाम लिया है। लेकिन हम लोग एक व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं और उसी व्यवस्था के साथ जुड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेली राजनीतिक पार्टी है जिसमें अपने कार्यकर्ता को इस बारे में पहले दिन से ये बता दिया जाता है कि व्यक्ति से महत्वपूर्ण दल होगा, लेकिन और दल से महत्वपूर्ण देश होगा। एक और चीज मैंने गिनने की शुरुआत की थी, गिनते गिनते थक गई। वो ये था कि लखनऊ या उत्तर प्रदेश में आपके पोस्टर तो हैं ही, दिल्ली में आपके पोस्टर्स बहुत सारे दिखे। लगा कि सीएम योगी कहीं 2022 के बाद पीएम योगी के तौर पर न दिखे। देखिए, मैं जहां हूं वहीं पर कार्य कर रहा हूं। एक मेरे पोस्टर, मुझे लगता है कि अगर आपने लखनऊ से अगर यहां पर किसी दूसरे साधन से आए हैं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वैसे चले होंगे तो हर जगह लगे होंगे, बहुत सारे लगे होंगे। तो इसलिए उस पर कोई बहस का विषय नहीं होता। ये सरकार की योजनाओं को वहां पर पहुंचाने का एक माध्यम भी